अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टूडेंट्स अटेंडेंस शीट के अंदर हाउ टू मेक द ग्रेड्स, रिमार्क्स एंड पोजीशन, आज हम तीन चीजें जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टाइम वाले लेक्चर के अंदर हमने अटेंडेंस शीट परसेंटेज तक कंप्लीट की थी। यहाँ परसेंटेज तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आप आगे देखें कि जो डेमो आपके सामने मैंने बना के रखा है, इसमें ग्रेड्स भी सब स्टूडेंट्स के उसके मार्क्स के लिहाज से आए हुए हैं। किसी का A+ है, किसी का B+ और किसी का E और F ग्रेड है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सबको जो है वो फाइंड आउट कर दिया हमने। और इसी तरह जो लोग पास हैं और जो फेल हैं वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, मैन्युअली आपने लिखेंगे तो देर ज़्यादा लगेगी, और अगर एक्सेल का यूज़ करते हुए आप फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये पोजीशंस जो है फिर लास्ट में पोजीशंस सेट करनी होती हैं। और पोजीशन देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तरतीब से पोजीशन आई हुई है। ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो टॉप पर है और जिसके सबसे कम नंबर है वो सबसे नीचे है। ठीक है ना। तो ये रैंडम को कैसे तरतीब देते हैं, पहले तो आपका रिजल्ट बनेगा रैंडम, फिर उसको आपने तरतीब देना होता है। तरतीब कैसे देते हैं और फिर उसकी पोजीशन आपने लगानी होती है। तो आप पहले तरतीब देते हैं अपने रिजल्ट को। अब वो कैसे आप तरतीब देते हैं ये पूरा अब हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपने जस्ट सेल्स के अंदर लिखनी है। आज हमने कवर किया है बी से लेकर जी तक। ये जो हमारा कॉलम है हमने बी से लेकर जी तक कवर किया है। नई शीट आपने एक्सेल की ओपन कर लेनी है और उस शीट में आपने बी से लेकर जी तक, ये B1 है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B1। तो ये B1 से लेकर आपने जी, ये देखिए यहाँ पे G1 है और इसके नीचे वाले दो रोज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। कितनी? दो रोज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये दो मैंने रोज सिलेक्ट कर लिए हैं। आपने सबसे पहले इसको यहां से मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। ठीक है, जब ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा फिर आपने इसका कलर भी यहां से चेंज कर देना है। ये मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब आपने इससे नीचे वाली रो का कलर भी आपने इसी तरह मर्ज एंड सेंटर करना है और इसका कलर कोई और डिफरेंट कर लेना है आपने। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने जो लिखना है वो ये वाले ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख लिए यहाँ पर। और जितने भी मार्क्स थे, जो रैंडम मार्क्स देखे मैंने, डिफरेंट मार्क्स सब स्टूडेंट के, वो लिख लिए हैं। आपने जो कल शीट बनाई थी ना, आपने उसी शीट से आगे काम शुरू करना है। परसेंटेज तक आपका काम हो गया था। ठीक है ना, उसी शीट में परसेंटेज तक का आपका काम हो गया था। आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस तरह का भी रैंडम डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, रैंडम डाटा लिख लिया आपने। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। आज परसेंटेज निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा उससे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है वो आप देखें कि परसेंटेज का साइन भी साथ में लगा हुआ है। आपकी शीट जो कल आपने की थी उसमें परसेंटेज का साइन साथ नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा हुआ है। तो ये तरीका कैसे आता है? ठीक है, तो इसके लिए अब आपको मैं बताता हूं। हम अपनी शीट में जाते हैं। आपने इधर फार्मूला लगाना है, इज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल सिलेक्ट करना है। ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल सिलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन लगाने के बाद आपने टोटल मार्क्स वाला सेल भी सेलेक्ट कर लेना। ये दो काम करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स के सेल को सिलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स के सेल को सिलेक्ट करना है, दरमियान में डिवाइड का साइन लगा देना है। डिवाइड के लिए ओब्लिक लगाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड पे ये ओब्लिक का होता है की। आपने करके एंटर कर देना है। क्या कर देना है? एंटर कर देना है। और इसी को आपने ड्रैग करके नीचे तक, जहां तक आपका डाटा है वहां तक आपने ले जाना है। और ड्रैग कहां से करते हैं? ये कॉर्नर पे जब हम आते हैं तो ये हमारा ब्लैक प्लस का साइन बनता है। इधर से पकड़ के हम नीचे खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये सारा आ गया तो अब इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये
परसेंटेज बन जाएगी खुद ब खुद। परसेंटेज का साइन कहाँ से आएगा? आपने ये सारा सिलेक्ट कर लेना है, जितनी परसेंटेज आपकी है ये सारी परसेंटेज आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर के साथ डॉलर का साइन है, डॉलर के साथ परसेंटेज का साइन है। आपने इस पे क्लिक कर देना, सबके साथ परसेंटेज लग गया, ठीक हो गया, और आंसर भी करेक्ट है। यहां तक समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो ग्रेड में और रिमार्क्स में मैंने आपको कौन सा फंक्शन बताया हुआ है? इफ का फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन? इफ का फंक्शन। ग्रेड आपके होते हैं 5-6 ग्रेड होते हैं, आप 5-6 दफा इफ लगाएंगे। तो पहले एक दफा इफ लगाना तो आ जाए, उसके बाद हमें 5-6 कैसे लगाते हैं इकट्ठे वो। तो ये जो रिमार्क्स है ना, जहां पे हमने पास और फेल लिखना है, यहाँ पे एक दफा इफ यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम एक दफा यूज कर लेते हैं, पास या फेल फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया हम ये बनाते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर 50% से कम हुए तो वो फेल होगा, अदरवाइज पास होगा। ये हमारा फंक्शन होगा इफ का। आपने इज इक्वल लगाया रिमार्क्स वाले में और फंक्शन लिख दिया इफ। इफ के 3 फंक्शन आ गए हैं, इफ एरर, इफ ना और इफ। हमें इफ का फंक्शन चाहिए पहला, वो ब्लू होना चाहिए। वो देखें ब्लू है ना, इफ का फंक्शन। अब आपने यहाँ पे टैब का की प्रेस कर देना है ताकि आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, नीचे सबसे पहले क्या चीज मांग रहा है? क्या चीज मांग रहा है? ये देखें, लॉजिक टेस्ट मांग रहा है। आप अपना लॉजिक बताएं कि आप टेस्ट क्या करना चाहते हैं। हम टेस्ट ये करना चाहते हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट के जो परसेंटेज है, अगर हमारे स्टूडेंट की ये परसेंटेज, हमने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया कि अगर इस सेल के अंदर लेस देन का साइन लगा दी। गौर से समझे, अगर इस सेल के अंदर लेस देन 50% हो, लेस देन 50% हो, ये आपका लॉजिक टेस्ट होगा। ये आपका लॉजिक टेस्ट है। हमारा इफ वाला फंक्शन इस चीज को टेस्ट करेगा कि अगर हमने जो सेल सिलेक्ट किया है उस सेल में 50% से कम डाटा हुआ तो देन, देन के लिए लगा दिया कॉमा। देन के लिए क्या लगाया? कॉमा। अगर 50% से कम हो, देन क्या हो जाए स्टूडेंट? क्या हो जाए? हाँ जी, फेल हो जाए। अब फेल यहां पे लिखना है, और फेल ऐसे नहीं लिख देना, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। किस में लिखना है? क्योंकि हम खास चीज बता रहे हैं कि अगर ये आए तो खास तौर पे ये असर पड़े उस पे। तो असर पड़ने के लिए हमने खास चीज लिखने के लिए इन्वर्टेड कामा, ये तो इंग्लिश का रूल है, जब आप कोई खास चीज लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। इसमें आपने लिख देना है फेल, FAIL, फेल। अगर 50% से कम हुआ तो फेल, अदरवाइज के लिए फिर कोमा। अगर 50% से कम ना हुआ तो क्या हो जाए? तो इन्वर्टेड कामा में क्या लिख दें? PASS, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देने। आपका पूरा फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है, और आपने इसको क्लोज कर देना है। इफ का फंक्शन यूज किया, सबसे पहले लॉजिक टेस्ट लिखा आपने कि अगर हमारा जो सिलेक्टेड सेल है उसमें 50% से कम नंबर हुए तो फेल हो जाए, अदरवाइज क्या हो? पास। लॉजिक टेस्ट अगर सही हुआ तो फेल होगा, अगर लॉजिक टेस्ट गलत हो गया तो पास। ठीक है, तो अब हमने इसको कर दिया एंटर, कि ये बंदा हो गया पास, क्योंकि लॉजिक टेस्ट में इसके नंबर 50% से कम है। अच्छा, अब इसी को आपने ड्रैग करके नीचे ले आना। 2 लोग फेल हो, खुद ब खुद ही उसने बता दिया कि 50% से नीचे नंबर 2 लोगों के हैं जो कि फेल हो गए हैं। तो यह है इफ का फंक्शन यूज करिए हमने एक दफा, और उससे हमने पास एंड फेल का निकाल लिया। अब हम लॉजिक टेस्ट का यूज करेंगे और ग्रेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रेड लगाएंगे। सही है, तो ग्रेड होते हैं कितने? हम लगा लेते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, C और D और F। ये 4 ग्रेड हम यूज करेंगे, A B C D F, 5 ग्रेड।
तो हम कितने फंक्शन लगाएंगे? 4। 4 इफ के फंक्शन एक ही सेल में लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे वो गौर से देखना है। तो हमें ग्रेड के पहले सेल में क्लिक करना है, इज इक्वल प्रेस करना है, फंक्शन कौन सा? इफ, ब्रैकेट स्टार्ट टैब से हो गई। लॉजिक टेस्ट क्या होगा कि अगर इस सेल में जो परसेंटेज लिखी हुई है वो मोर देन का साइन लगा दिया। अगर मोर देन 90% हो, देन लेस देन के साथ ही मोर देन का साइन है, एम के साथ LMN जो लिखा हुआ है, एन के साथ 2 बटन है, मोर देन और लेस देन। आपने वो प्रेस कर लिया 90%। अगर हमारा D5 90% से ज्यादा हो, देन कौन सा ग्रेड आए? ए ग्रेड। आपने ए ग्रेड लिख दिया। अदरवाइज क्या हो? बी आए। अगर तुमने लिख दिया बी, तो सारे जो होंगे वो बी बन जाएंगे, चाहे वो 50% हुआ, चाहे 40, चाहे 30। अब हमें क्या करना है? एक दे दिया हमने कि 90% से अबव हो तो ए आ जाए। अगला हम इफ लगा देते हैं, यहीं पे इफ लिख दें और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें आप टैब से। एक लॉजिक टेस्ट दे दिया। हाँ, जो हमने स्पेसिफिक रिजल्ट देना है ना लॉजिक टेस्ट का, वो इन्वर्टेड कॉमा में देना है। अब यहां पे दोबारा हमें वही फंक्शन रिपीट करना है। अगर ये वाला सेल D5 मोर देन 80% हो तो कौन सा ग्रेड आए? बी ग्रेड आ जाए। अदरवाइज इफ अगर हमारा ये वाला D5 सेल मोर देन 70% हो तो ग्रेड आ जाए सी। अदरवाइज फिर इफ का फंक्शन यूज कर लेंगे। अब ये वाला सेल D5 मोर देन 60% हो, 60% हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए? बी। अदरवाइज ये 4 हो गए, ए भी लग गया, बी भी लग गया, सी और डी भी लग गया। अगर 60% से ज्यादा होगा तो डी लगेगा, और अगर 60% से कम हो तो यहां पे हमने अब खत्म करना है काम, ई ग्रेड आ जाए। कौन सा आ जाए? ई ग्रेड लग जाए। ठीक हो गया, सारे ग्रेड लगा दिए। 90% से अबव पे ए, 80% से अबव पे बी, 70 पे सी और 60 पे डी। अब हम 60 पे डी लगा दिया, और अगर 60 से कम हुआ तो ई लग जाए। ठीक है, अब हमने फंक्शन को क्लोज करना है। कितने फंक्शन लगाए हैं? 1 2 3 4 फंक्शन लगाए हैं, तो 4 ब्रैकेटें क्लोज करनी है आपने। 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट क्लोज। जितने फंक्शन लगाएंगे उतनी ब्रैकेट्स आपको एंड पे क्लोज करनी है, और कर देना है आपको एंटर। निकाल के रख दिया उसने कि इसका सी ग्रेड है। अब आप इसके कॉर्नर पे जाएं, ये तो इसका सेल का कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आप आके इसको ड्रैग कर दें नीचे तक, खुद ब खुद सब के ग्रेड लग गए। वो हम अगर लॉजिक टेस्ट में लिखते कि 90% से अबव ए प्लस हो, 80% अबव, वो जो लिखेंगे वही आएगा हमारा। जितने ग्रेड आप इफ के साथ बनाते जाएं, 5 5 पे बनाते जाएं बेशक, 95 पे, 90 पे, 85 पे, वो उतने इफ लगाते जाएं आप, जितने ग्रेड आपको बनाने हैं। लास्ट पे आके आपको फिर आखिरी ग्रेड लिख देना है बगैर इफ के। अदरवाइज करके हमने उसको लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सारी जो है वो तब्दीली करना पड़ेगी। जो हमने फंक्शन लगाया है वो ये लगाया कि देखें ना, 50% जिसके मार्क्स हैं, 60%, अगर ये 50% है, अगर हम ये डी ग्रेड जो है ना, ये वाला जो डी ग्रेड है, ये हमने दिया है 60% या 60% से ज्यादा। अब ये सिर्फ 60% से ज्यादा है, तो जिसके 60% होंगे उसको भी ये डी लगा देगा। ठीक है ना? तो अब हमने यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगा देना है। अगर 60% हो या 60% से ज्यादा हो, 60% हो या फिर 60% से ज्यादा हो, तो हमने वो इक्वल भी लगा दिया कि 60% के बराबर भी हुआ तब भी डी लगाना है आपने।
ठीक है ना। और वो पहले सेल का जो फंक्शन था ना उसमें हमने किया चेंज, और इसको कर दिया हमने एंटर। ठीक है, और फिर हमने जो तब्दीली की है सब पे लगाने के लिए हम इसको ये कॉर्नर से पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी 60% है नहीं इसलिए उसने डी ग्रेड लगाया नहीं है। अगर 60% या 60% से अबव होता, 60 से 70 के दरमियान में कोई नंबर लिया इसलिए डी ग्रेड आया ही नहीं है। ठीक है, 60% से कम है इसलिए उसने ई ग्रेड लगा दिया है। ठीक है, अगर हम इसको 60% बना दें, ये 50 वाले को ये हम बना देते हैं 660। ये देखें डी ग्रेड लग गया ना उसको। 60% पूरा है तब भी उसको डी ग्रेड लगाया है उसने। अगर हमारा ये जो पहला वाला फंक्शन है, अगर हम इसमें ये जो इक्वल का साइन हमने 60% के साथ लगाया है, अगर हम इसको मिटा के एंटर कर दें और इसको अब सब पे लगा दें, अब वो 60% को भी उसने क्या बनाया है, ई बनाया है। हमने 60% वाले को भी डी ग्रेड ही देना है, तो 60% वाले को डी ग्रेड देने के लिए हमने इस 60% के साथ इक्वल का साइन भी लगाना है। लॉजिक टेस्ट में 60% के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो डी ग्रेड लगे। ये चेंज थोड़ी सी हमने की है। ठीक है, जिस तरह का लॉजिक टेस्ट देंगे उस तरह का उसके ऊपर फंक्शन जो है वो लग जाएगा। आगे समझ ग्रेड कैसे निकालते हैं। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आपको ना समझ आए तो आपने दोबारा देख लेना है इसको। ठीक है, और बार बार देखें, बैक कर करके देख लें। ये हमने 4 फंक्शन यूज किए हैं, इसी तरह 18 फंक्शन भी यूज करने पड़ सकते हैं एक ही चीज में। अब आप 5% पे लगाएं, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी प्लस डी, ऐसे भी ग्रेड होते हैं ये अपना सिटी स्कूल के। 5% पे ग्रेड होते हैं, तो वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब हमारी ये इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, यहां से बॉर्डर हमने इसको ऑल बॉर्डर पे कर दिया। अब हमने तरतीब लगानी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लिखने के लिए। अब तो हमें कोई पता नहीं है कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे लिखें, अभी तो हमें नहीं पता। हमने लगानी क्या है, तरतीब लगानी। तरतीब हम लगा देते हैं इसको ऑब्टेन मार्क्स के लिहाज से, कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो टॉप पे आ जाए, जिसके सबसे कम नंबर होंगे वो सबसे नीचे आ जाए। आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है अपने नंबर से। कहां से मैंने डाटा सिलेक्ट करना स्टार्ट किया है, ऑब्टेन्ड मार्क्स से मैंने ऐसे डाटा सिलेक्ट किया है। जहां से डाटा सिलेक्ट करना है आपको वो तरतीब के लिहाज से, कि मैं नंबर के ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिहाज से तरतीब देना चाह रहा हूं, तो मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स से डाटा सारा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादातर जब ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाते हैं ना आपके, इस बड़ी शीट जो कल निकाली है उसमें जब आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे ना, तो फिर आप उसको पहले तरतीब दे देंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स में। ठीक है ना, पीछे तक रोल नंबर तक सिलेक्ट कर लेना और उसको आपने तरतीब, अब तरतीब कहां से देनी है। हाँ जी, तो ये होम के अंदर सबसे लास्ट पे सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। अब हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, पहला सॉर्ट है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और दूसरा सॉर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें कौन सा सॉर्ट चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो बड़े वाला टॉप पे आ जाएगा, 1080 वाला ऊपर आ गया और सबसे छोटे वाला नीचे चला गया। अब तरतीब लग गई है। और ये यहाँ पे एक चीज गौर करनी है, आपने सिर्फ इसको नहीं सिलेक्ट कर लेना, आपने सारा सिलेक्ट करना है, तब उसकी जो ग्रेड्स हैं वो भी शफल होंगे और उसके पास फेल भी शफल हो जाएंगे। हाँ सर, मतलब चेंज हो जाएंगे। अगर आपने ये देखे ना, ये मैं दोबारा वापस ले आया हूं, और अगर सिर्फ मैंने एक ये वाला सेल सिलेक्ट किया और इसको मैंने सॉर्ट से जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, तो देखें वो कह रहा है कंटिन्यू करें आप सिलेक्शन को। ये मैंने तरतीब तो दे दिया इसको। ठीक है, अब जब मैंने इसको यहां से तरतीब दिया ना, तो अगर यहाँ पे फंक्शन ना लगे हुए हो तो क्या होगा कि वो सारा रिजल्ट ही खराब हो जाएगा, सारा रिजल्ट ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है अब आपने, कि जब भी आपने तरतीब लगानी है तो आपने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है, ये तरतीब लगाना, नामों की तरतीब भी लगा सकते हैं आप ए बी सी के लिहाज से। ए वाले ऊपर आ जाए, बी वाले नीचे आ जाए, सी वाले उससे नीचे आ, तो वो भी आप इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, हम मैं आपको बताता हूँ, कल वाली लिस्ट निकाल लेते हैं। कल वाली लिस्ट है हमारी, ये पड़ी, ये निकाल ली ना हमने। अब इसमें हमने तरतीब लगानी है। ठीक है, हम तरतीब लगा सकते हैं नामों के लिहाज से भी, हम तरतीब लगा सकते हैं परसेंटेज के लिहाज से भी। ठीक है, तो परसेंटेज के लिहाज से तरतीब लगानी है तो आपको यहां से सारा डाटा रोल नंबर के साथ सिलेक्ट करना है, और यहां से जाके आपने शॉर्ट में जाना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, तरतीब लग जाएगी आपकी। ठीक है, सारा डाटा सिलेक्ट करके हमने नामों के लिहाज से तरतीब लगा, सिर्फ एक आपको सेल ही सिलेक्ट करना है। अब इसको कंट्रोल जी कर देता हूं। अब नाम कैसे तरतीब देते हैं, ये देखें, नामों को आपने सिलेक्ट कर लेना है विद उसके डाटा के साथ। अब ये नाम भी ए टू सी यहां से आ जाएगा। अब आप ए टू जी करेंगे तो ए वाला ऊपर आ जाएगा, और नामों की भी तरतीब लग गई। जी, कौन सा भी है ही नहीं ना, जो तरतीब होगी वही तरतीब आ जाएगी ना। तो क्या हुआ कि तरतीब भी लगानी है आपको, साथ में उनका डाटा भी लेना है। अगर आपने डाटा ना लिया तो तरतीब तो वो लगा देगा, लेकिन डाटा सारे चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ हम नामों को सिलेक्ट करके तरतीब लगाएं, तो आपको सारा डाटा सिलेक्ट करना है, ताकि जब आप उसको तरतीब लगाएं तो जिसके जो नंबर हैं वो भी उसी के साथ ही ऊपर नीचे जाए। सही है ना, तो ये चीज आपको समझानी थी कि आप कैसे तरतीब लगाते हैं। अब हमने तरतीब लगा ली। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट को ही कहते हैं, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लिख दिया, कार्नर से आप उसको ड्रैग कर दें, सारा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड खुद ब खुद ही निकल करके। सर ये पासिंग पे जो हमने लगाया, पास फेल पे हमने फार्मूला लगाया इफ का। लॉजिक टेस्ट दिया कि डी 5 अगर 50% से अबव होगा तो फेल, अदरवाइज पास। ठीक है ना, लेस देन 50 हुआ तो फेल, अदरवाइज पास। ठीक है, पास फेल का क्राइटेरिया लेस देन से लगाते हैं, और जो ग्रेड का होता है वो मोर देन से लगाते हैं। ठीक है यार, उसी के साथ है, मोर के साथ, जहां मोर है उसके साथ ही लेस भी आगे बनाओ। ये लेस है, वो जबल, ये दोनों नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। जो कहीं ना कहीं गलत, किस में, नीचे और आप ऐड करते जाए, लिखवाए नंबर 558, 445, 888, 890, डाटा तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये वाले सारे डाटा भी आपको नीचे लेकर आने हैं, ये वाले सारे फंक्शन आपको यहाँ सिलेक्ट करके नीचे तक ले आए। सबको ग्रेड लग गए, सबको पोजीशन ग्रेड सबको लगा दिए। ठीक है ना, जितने मर्जी डाल देंगे आपके। तो ये आज आपका जो है वो कंप्लीट।